Khushi Sen from class 12th Arts. Today I am here to give a speech on this auspicious occasion, a poem. एक 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, वह बेटा ये नहीं जानता कि अब उसके पिता लौटकर कभी वापस नहीं आएंगे। वो बेटा अपनी माँ से प्रश्न करता है, उसकी माँ के पास कोई उत्तर नहीं होता। माँ किस प्रकार मौन स्तब्ध आंगन में बैठी है। मैं आप सभी के सामने इस दृश्य को रखती, दृश्य आप सभी के सामने है, गीत मैं सुनाऊंगी, सुनिएगा। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा ये नहीं जानता कि अब उसके पिता लौटकर कभी वापस नहीं आएंगे। बेटा 2 दिन से अपनी माँ की स्थिति को देख रहा होता है। माँ की स्थिति को देखकर माँ से प्रश्न करता है, सुनिएगा। माँ क्यों न तूने आज बिंदियाँ लगाई है, माँ क्यों न तूने आज बिंदियाँ लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। बिछिया भी नहीं पाव में बिखरे से बाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सोना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा थोड़ी देर अपने मित्रों के साथ बाहर खेलने जाता है, अपने मित्रों के पिता द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है, उन गिफ्ट्स को देखता है और वापस अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से प्रश्न करता है। वो बेटा अपनी माँ से क्या प्रश्न करता है, सुनिएगा। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं। वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता दे क्यों है सोना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा लगातार अपनी माँ से प्रश्न करता है, उसकी माँ के पास कोई उत्तर नहीं होता, तो बेटा अपनी माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है, उसके दोनों हाथ पकड़ता है, उन्हें झकझोरता है, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। इस सदन में जितने भी लोग उपस्थित हैं, आप सभी की संवेदनाओं को, आंसुओं को आमंत्रण देती हूँ। यदि एक भी आंसू छलका तो मेरी गीत की सार्थकता होगी। सुनिएगा वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने तो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने तो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। मित्रों विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियाँ उसकी चिता के लिए, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियाँ उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश, पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आए उसके पिता की लाश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा थोड़ी देर उस लाश को देखता है, थोड़ी देर अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है, पुनः अपनी माँ को देखता है। गीत का अंतिम बंद और उस 8 साल के बेटे का प्रति उत्तर जो मैं आप सबके बीच रखूंगी, सुनिएगा। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का
का जो काम रह गया है अधूरा, लड़ करके देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़ करके देश के लिए करूँगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार।